Let's understand about the BOM, the one of the most important concept in a JavaScript or other web development programming languages, scripting languages. And everywhere you can see BOM concept. So let's understand in a very simple and easy way. So basically BOM होता क्या है आइए समझते हैं. तो BOM का फुल फॉर्म होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि यह एक ऐसा तरीका होता है जिसकी हेल्प से आप ब्राउज़र के साथ बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ. सपोज दैट इसको हम कोड को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके इंस्पेक्ट खोलेंगे. टर्मिनल को क्लियर कर देंगे एंड उसके बाद हम कोड करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि बोम अलाउ जावास्क्रिप्ट टू इंटरैक्ट विद द ब्राउज़र आउटसाइड ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस. यानी कि एक वेब पेज से बाहर, यानी कि जो आप देख रहे हो यहाँ से लगाए यहाँ तक का पार्ट, ये पूरा का पूरा एक वेब पेज है, लेकिन इसके बाहर की जो चीज़ें हैं जैसे कि ये ऊपर का पार्ट, ये क्या है आपका डोम का नहीं होता, ये बोम संभालता है. अंदर का ये पार्ट डोम संभालता है, बाहर का ये पार्ट बोम संभालता है. तो बोम इसे हैंडल करता है. कुछ इसके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि विंडो ऑब्जेक्ट, द ग्लोबल ऑब्जेक्ट फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट इन अ ब्राउज़र, ऑल बोम ऑब्जेक्ट्स आर चिल्ड्रन ऑफ विंडो. ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने कहा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने ये कहा, नोटिस करिएगा यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखूंगा. मैं लिखूंगा क्या, विंडो विंडो डॉट इनर विड्थ या फिर इनर हाइट. तो इसकी इनिशियल जो हाइट होगी वो मेरे को बता दी जाएगी कि 695 इज अ इनिशियल हाइट ऑफ दिस विंडो. ठीक है. एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा और करते हैं. हाँ ठीक है. तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका जो मेरी विंडो का इनिशियल हाइट है वो क्या है, 695 पिक्सल्स के हैं. और अगर मैं इसकी विड्थ की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे W लिख के विड्थ के थ्रू कर सकता हूँ. तो विड्थ कितना मिलेगा मेरे को, 150 पिक्सल का. ये मैंने क्या कर दिया, इसका पिक्सल 150 कर दिया. अब अगर मैं इसको इतना करूं और अगेन रन करूं तो मेरे को 372 पिक्सल मिलेगा. नहीं कि अब इसका साइज क्या हो चुका है, 372 पिक्सल्स. ठीक है. तो ये चीज़ है बेसिकली, ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो ये इसका साइज बता रहा है कि ये कितना है. ठीक है. अच्छा इतना सही है. इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, विंडो डॉट इनर हाइट, विंडो डॉट इनर विड्थ. ठीक है. तो आप डायरेक्ट अगर लिखोगे जैसे कि मैंने कहा इनर हाइट या फिर इनर विड्थ, तब भी ये सेम ही वर्क करेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा. ठीक है. तो आप विंडो लगाओ चलाने लगाओ वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है. ठीक है. तो इसके अंदर आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में पढ़ोगे. बस ऐसे समझो कि डोम में ऐसा फीचर मिलता है जो आप सोच नहीं सकते. मतलब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं. ठीक है. जो आपके काम को आसान करते हैं. ये सारी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसे कि स्क्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लोकेशन, नेविगेशन, जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आप कुछ की फीचर्स को डिफरेंस में देख लो, जैसे कि बोम और डोम में आखिर अंतर क्या होता है. तो डील्स विथ किसके साथ, ब्राउजर विंडो फीचर एंड वेब पेज कंटेंट. डोम क्या करता है, केवल वेब पेज के कंटेंट को डील करता है, जहाँ की बोम जो होता है वो ब्राउजर विंडो के फीचर्स को डील करता है. जबकि रूट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये विंडो को लेकर चलता है, ये डॉक्यूमेंट को लेकर चलता है. आपको विंडो क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर से वही बात, पूरी क्रोम ब्राउज़र का ऊपर से नीचे तक का पार्ट एक विंडो कहलाता है. और केवल जो कंटेंट आपको जहाँ से लेके जहाँ तक विजिबल हो रहा है, यानी कि यहाँ से लगाए, माउस पे ध्यान दो, यहाँ से लगाए यहाँ तक का जो सेक्शन है ये क्या कहलाता है आपका, ये डॉक्यूमेंट कहलाता है. ठीक है. एग्जाम्पल में इसमें अलर्ट, लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, और इसमें क्या इस्तेमाल करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, क्लास नेम, तमाम चीज़ें. इसी प्रकार से और भी तमाम चीज़ें होती हैं. जैसे मान लो मेरे को अगर कोई पॉपअप मैसेज देना होता है तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, अलर्ट इस्तेमाल करूँगा. और अलर्ट के अंदर जो भी आप मैसेज लिखोगे, समथिंग लाइक माई नेम, योर नेम एंड एनीथिंग एल्स, तो मैं कहता हूँ हाय. तो मैं जैसे ही लिख के एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप मिलकर आएगा, मिला ना एक पॉपअप, इसको मैं ओके कर देता हूँ. ऐसा आपने बहुत सारी वेबसाइटों में देखा होगा. ठीक है. इसी प्रकार से
अगेन मैंने अगर किया तो यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही और भी तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने कहा प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, जब यूज़र कुछ लिखना चाहता है तो वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट में कहेंगे जैसे कि आर यू मुस्लिम, और एंटर हिट किया तो यहाँ पे पूछेगा आर यू मुस्लिम। अगर आप कहोगे यस तो यहाँ पे क्या कहेगा, ओके। या फिर अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाकर यहाँ पे लिख दोगे YES, तो ये डिफ़ॉल्ट में आएगा। जैसे आप इसे रन करोगे तो डिफ़ॉल्ट में देखो यहाँ पे यस आ रहा है। अगर आप यही देना चाहोगे तो यही पे ओके कर दोगे, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो एस प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से कन्फर्म होता है, जैसे कि कन्फर्म में हम कन्फर्मेशन लेते हैं हाँ या ना वाली, जैसे कि वी आर इंडियंस, है ना। तो हम इसकी बात अगर करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा क्या वी आर इंडियंस, ओके या फिर कैंसिल। ओके करोगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा एंड कैंसिल करोगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ओके करने पे ट्रू आया। अगर मैं अगेन इसे रन करके कैंसिल बटन को प्रेस करूँगा तो क्या मिलेगा, मेरे को फॉल्स मिलेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें वर्क करती हैं। ये है आपका अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म, ये तीन बहुत यूज़फुल हैं, तो इनका आप उपयोग करना। बाकी और भी तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में।